गांव की सुमित्रा अपने बेटे अरुण के साथ रहती थी। अरुण की शादी की उम्र हो चुकी थी और सुमित्रा चाहती थी कि उसकी बहू शहर की हो ताकि गांव में उनकी इज्जत बढ़े। अपनी पुरानी सहेली सरिता की बेटी नेहा, जो शहर में पली बड़ी थी, उसके लिए एकदम उपयुक्त लगी। कुछ मुलाकातों के बाद अरुण और नेहा की शादी तय हो गई। शादी के बाद जब नेहा गांव आई तो उसकी खूबसूरती और शहरी अंदाज की सबने खूब तारीफ की। सुमित्रा गर्व से कहने लगी, मेरी बहू लाखों में एक है। लेकिन जल्दी ही नेहा की शहरी आदतें घर में मुश्किलें पैदा करने लगी। उसने कहा, मुझे ये पुराना घर पसंद नहीं, इसे मॉडर्न बनाना होगा। एसी, वाटर प्यूरिफायर और दूसरे आराम के साधन चाहिए। सुमित्रा असमंजस में थी, लेकिन नेहा की खुशी के लिए उसने कुछ प्रयास भी किए। फिर एक दिन नेहा ने गांव में सभी के सामने पश्चिमी कपड़े पहनकर कदम रखा, जिससे गांव में उसकी निंदा होने लगी। लोग सुमित्रा से ताना देने लगे, तुम्हारी बहू तो गांव की मर्यादा मिट्टी में मिला रही है। सुमित्रा ने नेहा को समझाने की कोशिश की, पर नेहा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे जैसे रहना है वैसे ही रहूंगी। स्थिति बिगड़ने लगी और अरुण भी परेशान रहने लगा। अंततः सुमित्रा और अरुण ने नेहा को तलाक के कागजात दिए। नेहा को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी नासमझी से अपने रिश्ते खो दिए हैं। तलाक के बाद नेहा अपने मायके लौट आई। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने अरुण की शादी गांव की एक साधारण और समझदार लड़की मीरा से कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नेहा को अचानक अपने गांव के जीवन में सच्चे रिश्तों की कमी महसूस हुई और उसने महसूस किया कि गांव का प्रेम और अपनापन उससे छूट गया था। कई महीनों बाद नेहा अपने रवैये के लिए माफी मांगते हुए गांव लौटी और सुमित्रा और अरुण से मिलने गई। उसने कहा, मैं समझ गई हूं कि रिश्ते प्यार और अपनापन मांगते हैं, न कि बस सुविधाएं। सुमित्रा ने उसे माफ किया और अरुण और मीरा के खुशहाल जीवन को देख नेहा अपने फैसलों से सब लेकर अपने जीवन में नई शुरुआत करने का संकल्प लिया।